हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं एमएस वर्ड 2007 के बारे में। एमएस वर्ड में आज आप जानेंगे पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक में पेज का मार्जिन सेट करना, पेज का ओरिएंटेशन बदलना, पेज का साइज सेट करना तथा पेज का कॉलम प्रयोग करना। इसी के साथ साथ पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में आप जानेंगे वाटरमार्क का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। और वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक में पेज का मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन बदलना, साइज को सेट करना और पेज में कॉलम का प्रयोग करना। इन सभी विकल्पों का प्रयोग करने से पहले आप देखते हैं पेज लेआउट टैब में आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी विकल्प आपको एक साथ दिखाई देते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, और इन्हीं का प्रयोग हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करेंगे इससे संबंधित सभी मार्जिन हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं, जिनमें आपको देख सकते हैं नैरो, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड या मिरर्ड। और इनमें से जिस किसी मार्जिन का प्रयोग आप करना चाहते हैं उसका प्रयोग अपने टेक्स्ट में करके देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में नॉर्मल मार्जिन होती है जो 2.54 सभी तरफ से होती है, और ये आप देख सकते हैं मार्जिन जो छोटी हुई जगह होती है पेज में कॉर्नर की तरफ उसे मार्जिन कहा जाता है। हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मार्जिन कम करनी है तो हम नैरो का प्रयोग कर देंगे और जैसे ही हम नैरो पर क्लिक करते हैं आप पेज में देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो कुछ ऊपर की तरफ आ गया है और ये मार्जिन यहाँ से कम हो गई है ऊपर नीचे। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं। यदि आप मार्जिन को बदलना चाहते हैं, आप मार्जिन में वाइट का प्रयोग करना चाहते हैं तो देखिए वाइट का प्रयोग करने से जो मार्जिन है वो जगह ज़्यादा छूट जाती है और टेक्स्ट बीच में आ जाता है। इसी प्रकार आप सभी मार्जिन का प्रयोग कर सकते हैं। आप दूसरे विकल्प को जानते हैं, ओरिएंटेशन। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पेज के जो आकार होते हैं जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जो आपका पेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजेंटल लेफ्ट से राइट की तरफ सीधा होना चाहिए या आड़ा होना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है आप कैसे पेज को चाहते हैं। पहले से जो पेज है इसमें पोर्ट्रेट होता है। अगर हम इसे लैंडस्केप देखना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं और पेज का आकार आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हो जाता है, चौड़ाई में बढ़ जाता है और लंबाई में कम हो जाता है। और यदि आप ओरिएंटेशन को फिर से बदलना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट का ही प्रयोग कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है आप किस प्रकार से अपने पेज को टाइप करना चाहते हैं। तीसरा विकल्प साइज का है, जिसमें आप देखेंगे क्लिक करने के बाद आपका पेज किस प्रकार से प्रिंट होकर सामने आए। आप चाहते हैं लेटर हो, लीगल हो, स्टेटमेंट हो। जैसे आपको लीगल यानी कि स्टैम्प पेपर पर आप प्रिंट को निकालना चाहते हैं या किसी और प्रकार से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उनका प्रयोग आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट A4 शीट का ही प्रयोग होता है और हम यहाँ A4 शीट पर क्लिक कर देते हैं और इसी का प्रिंट हम निकाल कर देख सकते हैं। अब पेज में कॉलम्स का प्रयोग करना सीख लेते हैं। इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस की सहायता से और आप देखेंगे इसमें 1, 2, 3 लेफ़्ट राइट यानी किस तरह के आपको कॉलम बनाने हैं अपने पेज में। यानी कि 1 जैसे आप लिख रहे हैं वैसा ही रहेगा। अगर आप 2 पर क्लिक करते हैं, पहले कर देते हैं और अपने पेज में आ जाते हैं और पेज में आने के बाद आप देखेंगे हमारा जो कर्सर है हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात जानना आपको आवश्यक है, जैसे हमने इसमें कॉलम का प्रयोग किया है तो आपको यहाँ पर कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसलिए दिखाई नहीं देता है जैसे आप अभी यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हमने 2 कॉलम का प्रयोग किया है और हम इसे देख भी सकते हैं। हमारा जो प्रीव्यू है इसमें 2 कॉलम बना हुआ आ रहा है लेकिन हमें पेज में कुछ दिखाई नहीं देता। इसके लिए आप पहले इसको पूरा फिल कर लें। जैसे आप जो भी टाइप करते जाएंगे वो ये 2 पेज डिवाइड हो गया है 2 पार्ट में और आप जैसे ही टेक्स्ट टाइप करते हैं वो आपका पूरा लिख जाएगा। पहले एक पार्ट लिखा जाएगा फिर दूसरे पार्ट में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको साथ साथ पार्ट दिखाई देते रहें तो इसके लिए आप इसमें दिए गए ब्रेक्स विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। हम ब्रेक पर क्लिक कर देते हैं और ब्रेक में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो कॉलम है इस पर क्लिक कर दें और अब आप अपने पेज में देख सकते हैं हमारा जो ब्रेक है जो पहले से टेक्स्ट लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। इसी प्रकार से आप यह कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोनों पार्टों के बीच में यानी कि 2 कॉलम है इनके बीच में एक लाइन दिखाई दे तो आप कॉलम पर क्लिक करें और इसके सबसे नीचे दिए गए विकल्प मोर कॉलम पर आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 का प्रयोग किया था तो ये सेलेक्ट है। इसी के साथ साथ आपको एक लाइन बिटवीन का विकल्प दिखाई यहाँ पर देता है। इस पर आप चेक बॉक्स में क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें।
जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप अपने पेज में लाइन को इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि आप कॉलम का 3 बार में प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो 3 पार्ट्स में भी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले से टेक्स्ट टाइप किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट काफ़ी बिगड़ गया है। लेकिन कॉलम का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाता। कॉलम का प्रयोग जैसे आपको एक तरफ हिंदी लिखनी है, बीच में उच्चारण लिखना है और लास्ट में आपको हिंदी लिखनी है, यानी कि आप डिक्शनरी में देख सकते हैं जैसे डिक्शनरी बनाई जाती है। पहले आप इंग्लिश में अपना लेटर लिख लें, उसके बाद उच्चारण यहाँ दे दें और इसके बाद हिंदी को यहाँ दे दें। इस प्रकार से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इसको हम नए पेज पर आपको समझा देते हैं। जैसे हमने कॉलम में जाकर और मोर कॉलम में जाकर लाइन बिटवीन पर क्लिक भी कर दिया है और 3 कॉलम का विकल्प हमने चुना है और ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट टाइप कर आपको दिखा देते हैं। जैसे हमको मान लीजिए एप्पल लिखना है और हमने पहले एप्पल लिख लिया, एप्पल पे हमने क्लिक किया। इसके बाद हमें अगले कॉलम में जाना है, तो इसके लिए आप ब्रेक पर आ जाएं। ब्रेक पर आकर आप कॉलम पर आकर क्लिक कर दें, जिससे आप देखेंगे पहले कॉलम के बाद ब्रेक आ गया है। इसमें आप प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद हमें फिर एक ब्रेक देना है, तो हम ब्रेक में आ जाएं और फिर कॉलम पर जाकर क्लिक करें और यहाँ आप देख सकते हैं सेव। और इस प्रकार से आप कॉलन का प्रयोग अपने वर्ड के पेज में कर सकते हैं, या आप वर्ड की फॉर्म लिखते समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसी आपको आवश्यकता होती है इसका प्रयोग आप अपने अनुसार कर देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे आपने अभी एप्पल लिखा है, तो आप एंटर करेंगे तो आपको एप्पल के नीचे ही टेक्स्ट टाइप करने के लिए कर्सर आएगा। और इसी प्रकार से आपको हर बार क्लिक करने के बाद जिस भी कॉलम में लिखना है उसमें आपको कर्सर को ले जाना होगा और एंटर के बाद उसी कॉलन में आप लिख पाएंगे। यदि आपको इनका प्रयोग नहीं करना है तो आप कॉलन पर वापस आ जाएं और 1 पर प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो कॉलन है वो तो हट जाएंगे, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि जो आपने वर्क किया था, ब्रेक जो दिए थे, वो हर पेज पर अलग अलग मैटर चला जाता है। जैसे आप देखेंगे पहले पेज पर ये लिखा हुआ है, दूसरे पेज पर ये है और तीसरे पेज पर ये है। इसलिए आप पहले इनको डिलीट कर लें और इसके बाद कॉलन पर आकर 1 का प्रयोग कर दें। आइए अब जानते हैं पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में वाटरमार्क का प्रयोग करना। आप अधिकतर देखते होंगे जैसे कोई कॉपीराइट होता है, यानी कि आपकी मार्कशीट होती है, तो आपकी मार्कशीट पर आगे टेक्स्ट लिखे होते हैं और पीछे एक वाटरमार्क्स होता है। ये लोगो हो सकता है या कंपनी का नेम हो सकता है। इसी प्रकार से यह कार्य आप वर्ड में कर सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले पेज लेआउट टैब में आना होगा और इसके बाद आप ऊपर देखेंगे पेज लेआउट टैब में आने के बाद पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में वाटरमार्क, इस पर आप लेफ्ट क्लिक कर दें माउस की सहायता से। और जैसे ही आप वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, कुछ इस प्रकार के वाटरमार्क आपको यहाँ दिखाई देते हैं। स्क्रॉल बार की सहायता से आप और इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के वाटरमार्क्स का प्रयोग आप अपने वर्ड के पेज में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है डू नॉट कॉपी, हमने इस पर क्लिक किया और अब आप अपने पेज में आकर देख सकते हैं जो हमारा वाटरमार्क है वो पेज पर आ गया है और आप देखेंगे टेक्स्ट ऊपर है और पीछे सभी पेजों में जो हमने वाटरमार्क का प्रयोग किया है वो दिखाई देता है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम अपना लोगो वाटरमार्क के रूप में अपने पेज पर दिखाएं, तो इसके लिए आप वाटरमार्क में आ जाएं और आप देखेंगे कस्टम वाटरमार्क, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करने से हमारा पेज कंप्यूटर में आ जाएगा और वहां से हम एक फ़ोटो चुन लेंगे इसके लिए। और इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है जिसमें आप देख सकते हैं नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। यानी हमें खुद से क्रिएट करना है कोई वाटरमार्क तो हम टेक्स्ट वाटरमार्क का प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हम एक लोगो लाना चाहते हैं तो हम पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक कर देते हैं और इसमें दिए गए सेलेक्ट पिक्चर पर हम माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, जिससे हम सिस्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा जहाँ पर भी वाटरमार्क होगा हम उसे चुनने के बाद इसमें इंसर्ट कर लेंगे, जिस प्रकार से हमने आपको इंसर्ट करना बताया था। और मान लीजिए हमें एक लोगो लेना है, हमने एक लोगो ले लिया और इसके बाद हम अप्लाई के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं आप देखेंगे जो हमारा वाटरमार्क है नेट सेंसर का वो आपको पेज के पीछे दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कस्टम वाटरमार्क में ही हमने आपको बताया था। कस्टम वाटरमार्क में जाकर जो टेक्स्ट वाटरमार्क है, यानी कि हम खुद से अपना वाटरमार्क लिख कर दिखाना चाहते हैं, तो पहले हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, यानी कि आप यहाँ देखेंगे पहले सबसे पहले लिखा है इंग्लिश इंडिया और इसके बाद है टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दें और जो भी आपको इसमें टाइप करना है आप वह टाइप कर दें और इसके बाद आप देखेंगे वही वाटरमार्क हमारे यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। एक कलर चुन लेते हैं अपने वाटरमार्क के लिए, हमें यहाँ से कलर मिल जाएगा। कलर में आके डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करके हम एक कलर दे देते हैं इसको, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। और आपको जी देख सकते हैं हॉरिजेंटल रखना है या डोंगल रखना है, इस प्रकार से हम ओके पर क्लिक कर देंगे और अब आप पेज में आकर देख सकते हैं
हमने एक वाटरमार्क चुना है अपने पेज के लिए और वह यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप वाटरमार्क का प्रयोग नहीं करना है, आपको ये हटाना है, तो वापस आप वाटरमार्क में जाएं और कस्टम वाटरमार्क के साथ ही आप देखते हैं रिमूव वाटरमार्क पर आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप रिमूव पर क्लिक करेंगे आपका वाटरमार्क आपके पेज में से हट जाएगा। आप पेज में आकर देख सकते हैं आप वाटरमार्क हट गया है। इसी प्रकार से आप अपने पेज के लिए कोई भी वाटरमार्क खुद से क्रिएट कर सकते हैं, लोगो फिट कर सकते हैं या उसे इमेज के रूप में पीछे पेज के दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ड के बारे में नेट संसार पर आज की वीडियो में इतना ही। MS वर्ड के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको आपके मेल पर होती रहेगी। और यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और इसे पसंद करते हैं तो आप कृपया इसे लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नेट संसार पर वीडियो देखने के लिए आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।